देखो अब ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोस हम लोग पढ़ेंगे, समझा। दिखेगा। देखो बताते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 30 डिग्री एंगल होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना? बोलेंगे हाँ होता है। ये सभी को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये जो है ना, ये एंगल का, ये एंगल है किसी ट्रायंगल का, है ना। जैसे मान लो, इसमें याद क्या करना है कि 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है बच्चा? तो 2 होता है। इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है, इसमें इसको दिमाग में फिक्स कर लेना है रेशियो को। उसके बाद हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल रहा, तो हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा बच्चा, 90 डिग्री। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। 30 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 30 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? 90। 90 नहीं लिख सकते, ऐसा एंगल लिखना है कि दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाना चाहिए। यानी 30 है तो यानी 60 डिग्री यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हाँ सर सही बात है। तो इससे क्या पता चला कि ये 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री के सामने ये वाला बेस है बच्चा, है ना। सॉरी 60 डिग्री के सामने ये है, तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? √3। क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3। 60 डिग्री के सामने क्या होगा? √3। हाँ सर बात सही है। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने क्या है? ये है। तो 30 डिग्री के सामने क्या होना चाहिए? 1। क्या? 1। इस बात को याद रखना है ना। तो बोलेंगे सर हाँ बात तो सही है, ये लिख दिया। अब ये जो है 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री के सामने ये है हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? 2। हाँ सर सही है 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसी प्रकार से एक और ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम। चलो ड्रॉ कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये रहा, माना ये 90 डिग्री है, अगर मैं यहाँ 60 डिग्री रखूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? 30 डिग्री। इस हिसाब से 60 डिग्री के सामने ये वाला है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा? 60 डिग्री के सामने √3। हाँ सर √3, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री के सामने ये है, तो 90 डिग्री के सामने क्या हमने बताया? 2। तो ये 2 रहा। हाँ बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने में ये है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 30 का वैल्यू हमने याद किया 1 होता है, हमने 1 लिख दिया, है ना। तो यहाँ से तुम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो किसी एक फिगर से, इससे इससे किसी से भी। मान लो अगर मैं साइन 60 डिग्री लिखूँ, साइन 60 डिग्री, तो क्या होता है? 60 डिग्री तो यहाँ है, अगर इस फिगर से लूँ तो यहाँ है, इस फिगर से लूँ तो यहाँ है। साइन इसका क्या होता है बच्चा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बोलो तो हाँ सही बात है, होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे? तो इस एंगल को पकड़ेंगे, ये एंगल कहाँ है? 60 डिग्री, यहाँ पर है। इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये बच्चा बेस हो गया, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है बच्चा? तो √3 है ना। हाइपोटेनियस कितना है? 2 है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर वही मैं बोल दूँ कि चलो बताओ साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? अगर मैं साइन 60 डिग्री मैं यहाँ से देखूँ तो देखो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो हाँ सर हाँ ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो गया है। ये हाइपोटेनियस हो गया, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2, है ना। इस अकॉर्डिंग फिगर दोनों के हिसाब से हो जाएगा। चलो साइन 30 डिग्री लेते हैं। देखो बच्चा, तो साइन 30 डिग्री इससे, इस फिगर से चाहे इस फिगर से, अगर मैं इस फिगर से लूँगा तो इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। अगर ये 30 डिग्री लूँ तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, है ना। साइन का क्या होता है बच्चा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके अनुसार मैं ले लूँ तो एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है? 1 है, हमने 1 लिख दिया। हाइपोटेनियस कितना है? 2 है, तो 2 लिख दिया। और इसके अकॉर्डिंग लूँ तो मैं क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2, दोनों के हिसाब से 1/2 ही आएगा, समझा। कोई दिक्कत नहीं। साइन हो गया, साइन 30 डिग्री। अब मैं आता हूँ कॉसेक। क्या बच्चा? कॉसेक 60 डिग्री।
तो कॉसेक 60 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चा बताओ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। 60 डिग्री लिया ना, अगर यहाँ मैं लूँ तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, हाइपोटेनियस होगा, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेनियस कितना है, तो 2 है, ये कितना है, √3 है। कोई दिक्कत नहीं सर, बात सही है। चलो उसी प्रकार से मैं कॉसेक 30 डिग्री मैं ले लूँ, इसका भी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं 30 डिग्री यहाँ से 30 डिग्री लूँगा तो मैं यहाँ से लूँगा, इसके सामने वाला जो होगा साइड 30 डिग्री के सामने वाला, ये पूरा सामने वाला है, ये पूरा चीज़ है क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनियस है ना। हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस। तो देखो हाइपोटेनियस क्या है, तो 2 है, हाँ सर 2 है। परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ये 60 डिग्री के अनुसार ये परपेंडिकुलर है ना। 30 डिग्री के अनुसार परपेंडिकुलर ये है, क्योंकि 30 डिग्री के सामने वाला जो होता है साइड्स वो परपेंडिकुलर होता है। जो भी एंगल हो उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। मैं 30 डिग्री लिया हूँ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 1 होगा, यहाँ 1 लो। इसके अकॉर्डिंग भी वो लोगे तो वही होगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसी प्रकार से हम लोग जाते हैं टैन कॉस 60 डिग्री क्या होता है बच्चा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये लिया ना, तो बेस कितना है बच्चा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा 1/2। हाँ सर 1/2। उसके हिसाब से मैं यहाँ सेक 30 डिग्री लिख दूँ, सेक 30 डिग्री, इसका क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। देखो अगर मैं यहाँ 30 लूँ तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है 2 और बेस कितना है √3, क्या हो जाएगा 2/√3। हाँ सर सही है, 2/√3, कोई दिक्कत नहीं। चलो कॉस 60 डिग्री ले लिया। चलो उसके बाद मैं ले लूँ टैन 60 डिग्री ले लूँ, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है बच्चा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। √3/1 है, क्या हो जाएगा √3/1, √3 ही रहेगा, सही है। उसके बाद मैं यहाँ ले लूँ कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस। देखो इसके सामने क्या है बच्चा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, दोनों के हिसाब से वही आएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, यहाँ पर इसके अनुसार परपेंडिकुलर 1 है, ये बेस 3 है, तो परपेंडिकुलर न चाहिए, बेस बटे परपेंडिकुलर होगा। तो देखो 30 के अनुसार जो होता है, ये जो होता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो क्या हो जाएगा √3/1, तो क्या हो जाएगा √3। इसके अनुसार लोगे तो बच्चा देखो ये ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो देखो हमने लिखा, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने कर दिया। चलो उसके बाद मैं लेता हूँ क्या, साइन, कॉसेक, कॉस, टैन, सेक इसमें नहीं लिया है पता है, तो मैं यहाँ सेक ले लूँ, सेक 60 डिग्री। अगर मैं सेक 60 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। हाँ बात तो सही है। हाइपोटेनियस कितना है तो बच्चा 2 है, बेस कितना 1 है। 60 डिग्री के अनुसार देखो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। उसी प्रकार यहाँ पर हम टैन 30 डिग्री ले लेते हैं, टैन 30 डिग्री ले लेते हैं। टैन 30 डिग्री ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1 है, बेस कितना है √3 है। देख लो 30 के अनुसार ये जो वाला है परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस 1 है, √3 है, 1/√3। इसके अनुसार परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3, दोनों के अनुसार 1/√3 ही आएगा। तो हाँ सर बात तो सही है।
सेक है, साइन है, कॉसेक है, कॉस है, टैन है, सेक है, 2 4 5, एक घट रहा है। बताओ कौन सा घट रहा है? देखो तो इसमें हमें जो घट रहा है कॉट घट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कॉट, कॉट 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री, कॉट का क्या होता है बता बताओ? तो कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस क्या है? 1 है, परपेंडिकुलर क्या है? √3 है। देख लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/√3। हाँ सर बात सही है। और यहाँ पर कॉस घट रहा है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? √3/2। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, देखो 30 के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है ना, है ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? √3 है, यहाँ 2 है, √3/2। इसके अनुसार देखोगे तो बेस यहाँ है ना, 2 यहाँ, तो √3/2 हुआ कि नहीं हुआ? यह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने का तरीका हुआ, समझा? देखो कल के एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं और एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुम्हें बोल दे साइन 60 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री माइनस टैन 60 डिग्री, क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद रहेगा तो ना, लेकिन तुम यहाँ क्या कर सकते हो? छोटा सा एक फिगर बना सकते हो कि हाँ सर फिगर बना लिया, हाँ यहाँ 60 लिख दो, यहाँ 30 लिख दो। कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ 60 यहाँ 30 भी लिख सकते हैं, ये 90 है। 90 के सामने 2 होता है, 30 के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है। इसको याद कर लिया। हाँ साइन थीटा क्या होता है बच्चा? एंगल के देखो 60 डिग्री है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी क्या हो जाएगा? √3/2। पॉइंट है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। कॉसेक 30 डिग्री, देखो ये 30 डिग्री है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। इसका क्या होता है कॉसेक का? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 2/1 हो जाएगा बच्चा, 2/1। हाँ सर बात सही है, वो हो जाएगा है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर दिया। चलो माइनस tan 60 डिग्री, ये भी नहीं पता, लेकिन tan का हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री के सामने वाला साइड्स परपेंडिकुलर होता है, ये बेस, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/1। हाँ सर √3/1 हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या? √3 माइनस √3, है ना। दोनों में से अगर मैं √3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ 1 बचेगा, कुछ निकल गया तो यहाँ भी 1 बचेगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो बच्चा यहाँ 0 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट रहता है मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, समझ में आया? हाँ समझ में आया। देखो अब और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मैं ले लूँ साइन क्यूब 60 डिग्री माइनस साइन कॉस क्यूब 60 डिग्री। सॉरी गलती बना दिया, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं। देखो साइन क्यूब 60 डिग्री माइनस कॉस क्यूब 30 डिग्री, ये बताना है तुम। तो तुमको याद नहीं है तो तुम छोटा सा कहीं रफ में फिगर बनाओ, ये वाला छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये अगर मान लो 60 डिग्री लिखते हैं तो ये बच्चा 30 डिग्री होता है, तो हाँ सर सही है। 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2 होता है। बस इस रेशियो को ही याद कर लेना है। किस रेशियो को? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके सामने 1 होता है, इसके सामने √3 होता है, इसके सामने 2 होता है। इस चीज़ को दिमाग में फिक्स कर लेना है, कोई फार्मूला नहीं, एग्जाम में आएगा लेकिन ये सब चीज़ फार्मूला नहीं दिया रहेगा। तुमको अगर याद होगा तो यहाँ बना पाओगे, नहीं याद होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। याद किया भूल गया कुछ नहीं कर पाओगे, याद किया भूल गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता है तो तुम इसको चुपके से लिखोगे कहीं रफ में और बस बनाना स्टार्ट करोगे। साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो बच्चा 60 डिग्री लिया ना, 60 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बताओ? √3, हाइपोटेनियस कितना है? 2, तो इसकी जगह साइन 30 डिग्री का जगह √3/2 लिख देंगे। पावर क्यूब है तो पूरे होल क्यूब दे देंगे,
कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 30 डिग्री ये नहीं पता था, देखो ये, हाँ देखो 30 डिग्री याद है लेकिन भूल गया क्या होता है, नहीं होता है। देखो इसको पकड़ेंगे, इसके सामने वाला जो है साइड्स, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनियस हो जाता है। कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन है बच्चा, √3, हाइपोटेनियस कितना है 2, तो √3/2 का होल क्यूब। घटने पर तो 0 तो आ ही जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। √3 का क्यूब कितना होता है बच्चा, 3, √3/8, 3√3/8, दोनों को घटाओगे तो 0 हो जाएगा। देखोगे कैसे 0 होगा, देखो 3√3/8 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, -1 घटाओगे 0 आ जाएगा। हाँ सर सीख गए, यही है आंसर इसका। ये सिंप्लीफाई करने के लिए देगा, उसका वैल्यू कुछ भी है। देखो बताते हैं, अब ये रहा क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, हमको पता है याद है लेकिन भूल गया। एक होता है ये इस उस पर करना होता है, वो सब भूल गया क्या होता है नहीं होता। लेकिन एक फिगर हमें याद है, क्या याद है कि हाँ सर हम यहाँ पर रफ में छोटा सा एक फिगर बना लेंगे, यहाँ पर एकदम छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ ये अगर मैं यहाँ 30 डिग्री लिख दूँ तो ये 60 डिग्री होगा। कुछ नहीं जानते, 60 के सामने √3 होता है सर, हाँ √3 होता है। 30 के सामने 1 होता है। ये 90 डिग्री है, इसका चीना होता है 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री बोलते हैं। इसके सामने 2 होता है, हाँ सर। साइन 60 डिग्री की क्या होता है, तब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही है 60 डिग्री। सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, तो √3/2 हो जाएगा। इसके जगह हम लिख सकते हैं √3/2, तो हाँ सर लिख सकते हैं, पॉइंट है तो गुना। कॉस 30 डिग्री, देखो ये 30 डिग्री है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना है, √3/2, कोई दिक्कत ना सर, प्लस है तब प्लस देंगे। साइन 30 डिग्री के बारे में बात करते हैं। देखो ये इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, इधर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, यानी 1/2 हो जाएगा × हाँ सर कोई। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, देखो कॉस 60 डिग्री क्या होता है तो नहीं मालूम है, तो देखो इसके सामने वाला क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर, या बेस या हाइपोटेनियस। और 6 कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, 1/2 हो जाएगा, क्या 1/2, कोई दिक्कत नहीं सर। फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे क्या आता है। √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे होता है देखो बच्चा बताते हैं, है ना। देखो √3, देखो यहाँ पर तुमको हम रफ में समझा देते हैं। √3 का मतलब, √3 से √3 कैसे गुना होता है। देखो रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, हाँ सर पावर हाफ। ये भी √3 है तो इसका भी पावर हाफ, ये गुना है। जब पता है बेस सेम होता है ना, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, हाँ सर ऐड हो जाता है, 1 + 2 1/2, वही पर ऐड करोगे पावर, यहाँ एलसीएम लोगे 2, 1 + 1 तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3। यही सब छोटा छोटा बात है, बच्चा को समझ में नहीं आता। √3 गुना √3 √9 हो जाएगा, और 9 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हो कैंसिल तो हो ही जाना है रूट, लेकिन ये चीज़ समझना जरूरी है क्योंकि 8 क्लास का बेसिक्स है। चलो 3 क्या हो जाएगा, 4, 2 2 4 होता है, +1/4 होता है। यदि एलसीएम ले 4 तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4/4, यह कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। हाँ सर 1 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया 1। उसी प्रकार से एक होता है बच्चा 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। देखो ये फर्स्ट एंगल है ना, ये एक राइट एंगल, ये जो है जहाँ भी 90 डिग्री आ जाए, दो एंगल का सम तीसरे एंगल का बराबर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इस बात को समझो, इन दोनों एंगल को जोड़ने पर तीसरे एंगल के बराबर हो गया, वो क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। चलो ये रहा, तो 45 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है 1, इसके सामने 1 और इसके सामने √2, यही याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसको प्रूफ भी कर देते हैं, तुम समझोगे। देखो अगर मैं यहाँ 90 डिग्री लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 45 डिग्री मानूँ तो यहाँ 50 तो लिख सकता हूँ नहीं, ऐसा लिखना है कि दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बताओ, ये आना चाहिए 90 आना चाहिए, तो 45 है तो यहाँ भी 45 होना चाहिए। 45 डिग्री के सामने 1 होता है, इस 45 डिग्री के सामने 1 होता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम मैं लगाऊंगा भी
तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। क्या देखो मैं बता दूं, जैसे मान लो ये रहा, हाँ अगर मैं इसको 90 डिग्री मान लूँ, इसको 45 और 45 डिग्री, हाँ सर 45 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो देखो ये हो गया क्या, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होता है, ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, √p² + b² होता है। हाँ सर होता है। p कितना है 1 है, b कितना 1 है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, √2, तो ये क्या हो जाता है बच्चा, √2 हो जाता है। उसी प्रकार से तुम यहाँ पर निकाल सकते हो sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, इसको लो चाहे इसको लो, आना सेम ही आंसर है। चलो क्या होता है, अब मैं इसको लूँ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसी से ले लो, किसी को ले लो, मैं इसी से लेता हूँ, इससे लूँगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बच्चा, 1/√2, हाँ हो जाएगा। अब उसके बाद मैं ले लूँ cosec 45 डिग्री, हाँ सर cosec 45 डिग्री होता है से होता है, इतना हम जानते हैं, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक 45 डिग्री क्या होता है बच्चा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना √2 है ना, परपेंडिकुलर कितना 1, यानी √2 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस 45 डिग्री क्या होता है बच्चा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/√2, बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है √2। उसी प्रकार से सेक 45 डिग्री, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सेक 45 डिग्री, देखो तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी √2/1, यानी √2, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं आता हूँ टाइन, क्या बच्चा, टाइन 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/1, 1 ही आएगा, यानी 1। उसी प्रकार से तुम्हारा कॉट 45 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 1 परपेंडिकुलर 1, 1/1, यह 45 डिग्री को हुआ। मैंने ये बताने का लक्ष्य क्या रहा कि कल के डेट में तुम्हारा अगर मान लो साइन 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री ये रहा, लेकिन तुमको पता नहीं है, फार्मूला याद किया है, होता है भूल जाता है इंसान, भूल गया नहीं मालूम, लेकिन इस बात को याद रखना, साइन का परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, कॉस का बेस बाय हाइपोटेनियस, साइन का, इस प्रकार का सब याद करना जरूरी है, तब तुम लिख पाओगे। हमको पता है अगर मैं यहाँ 60 डिग्री मानूँ, ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 90 होना ही ऑलवेज, क्योंकि दोनों एंगल का सम तीसरे एंगल का इक्वल होता है, उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, हाँ होता है। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2, 45 दिया तो हमको 45 का भी याद नहीं है, सो भूल चुके हैं, तो ये 45 है, तो ये 45 है, ये 90 है, हाँ सर 90 है, तो मान लो ये 90 डिग्री है, तो 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। चलो अब बनाएंगे, साइन 45 डिग्री क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ होता है 1/√2, इंटू कॉस 60 डिग्री क्या होता है बच्चा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 डिग्री, देखो 30 डिग्री ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हाइपोटेनियस, यानी 1/2, हाँ सर 1/2 वही, फर्दर तुम इस तरह प्रकार से तुम कर कैलकुलेशन कर सकते हो, समझा। एक और बचता है 75 डिग्री और 15 डिग्री, क्लास 10th में यूज होता है, पूछता है बोर्ड में, लेकिन मैं वो भी पढ़ा देता हूँ। देखो बताते हैं, इसमें तुमको ये समझना है क्या, 60 डिग्री 30 डिग्री, यानी क्या, सॉरी तुम्हें यूज करना है 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये इसके सामने 1 होता है, इसके सामने √3 होता है, इसके सामने 2 होता है, हाँ। दूसरा 45 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री, इसके सामने 1 होता है, इसके सामने 1 होता है, इसके सामने √2 होता है ना। ये परपेंडिकुलर आइदर बेस हो सकता है, ये परपेंडिकुलर आइदर बेस हो सकता है, ये क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर आइदर बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर
आइदर बेस हो सकता है, लेकिन ये हमेशा हाइपोटेनियस पे होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये हमेशा हाइपोटेनियस पे होता है। क्यों क्यों कि ये अक्सर जो है ना हाइपोटेनियस के ही इसके सामने हमेशा हाइपोटेनियस आता है। देखो 90 डिग्री, अगर मैं यहाँ 30 डिग्री रखूँ, यहाँ 60 डिग्री, हाँ चलो, अगर मैं यहाँ 60 डिग्री रखूँ, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो देखो 90, देखो 90 के सामने आ रहा है, हमेशा हाइपोटेनियस आ रहा है, देखो हाइपोटेनियस। लेकिन 60 डिग्री के सामने में देखो ये कब परपेंडिकुलर आ रहा है, सॉरी कभी परपेंडिकुलर आ रहा है, और कब 30 डिग्री के सामने क्या आ रहा है, बेस परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी अदर जो बचा 60 डिग्री वो बेस हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो मैं इसमें यह बताना चाहता हूँ पूरा कंप्लीट बात कि तुमको दिमाग में यही चीज़ रखना है क्या, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल है ना, ताकि तीनों को जोड़ने पर क्या होता है 180 डिग्री होता है, और दो एंगल का सम तीसरे एंगल का बराबर हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे भी हम पकड़ सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल समझा। 45 डिग्री अब 90 डिग्री, ये तीनों को जोड़ने पर 180 तो आ ही रहा है, लेकिन एक बात रखना, दो एंगल का सम तीसरे एंगल का बराबर हो जाए, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। कभी भी तुमको किसी भी ट्रायंगल का एंगल देकर के पूछ लेगा कि बताइए कौन सा ट्रायंगल है ना। जैसे मान लो मैं साइड दे देता हूँ, एंगल का दे देता हूँ, जैसे मान लो 1 2 3, ये मैं दे देता हूँ। ये बताना है क्या राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, नहीं है। कोई दो साइड जोड़ने पर तीसरा साइड इक्वल होना चाहिए, तो 1 + 2 बराबर हो गया 3 के, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। प्रूव करके मैं बता दूं, अगर मैं रेशियो मान लूँ इसको, तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1x 2x 3x, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, 3 2 5x 6x बराबर 180 डिग्री होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो x के जगह 30 मल्टीप्लाई होगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये 2x है, 30 के साथ 2 से गुना हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। 30 के साथ 3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये देखो, इससे भी पता चल गया कि ये जो है तो है। कल के डेट में तुमसे और दे सकता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में तुमको पहचानने के लिए बता रहा है कि कैसे हम पहचानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे दे देता है 3 6 9, बताना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, हाँ है। दो एंगल का सम 3 + 6 9 के बराबर है, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। नहीं तो देखो, अगर मैं x मान लूँ, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। हाँ सर होता है, कोई दिक्कत नहीं, होता है तो होता है। तो 6 3 9 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 10। सभी में गुना कर दो x के साथ 10, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। हुआ नहीं, तुम समझोगे और समझाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा 4 8 12, ये दे क्या ये है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर हो जाए, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये 4 + 8 है, किसके बराबर है 12 का। प्रूफ करके दिखाते, अगर मैं इसको x मान लूँ, ये x मान लूँ, ये x मान लूँ, है ना। ये ट्रायंगल भी बनाकर बता देता हूँ, तुमको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, है ना। माना ये 4x है, ये 8x है, ये 12x है, क्या है, हाँ सर 12x है, 12x है 4x है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तीनों एंगल का सम कितना होता था 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 4x 8 4 12 12 12 24, ये कितना हो गया 24x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180/24, 24 से गुना करो, डिवाइड करो, तो 6 4 को 24, हाँ 76 18 3, तो कितना आ गया x बराबर 30/4 आ गया। तो अगर हमें इस साइड्स का एंगल निकालना था 4,
इंटू 30/4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री आएगा। अगर ये एंगल निकालना है तो 8x में क्या करना होगा, x की जगह हमें 30/4 करना होगा। तो हाँ 30/4 कर दिया, तो 4 2 जा 8 हो गया, ये 60 डिग्री आ गया बच्चे, ये 60 डिग्री के बराबर है। अगर 12x निकालना है तो 12x लिखेंगे, 12 गुना x की जगह 30/4 लिखेंगे, 4 3 12, ये 90 डिग्री हो गया। ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री के बराबर है। इस चीज़ को समझो, ये जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही है, समझा? पाइथागोरस से ही हो रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल समझो, दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, सही बात है।